एक्सरसाइज 4.8 क्वेश्चन फर्स्ट में कहते हैं कि इन अ मैप ऑफ एन इंडस्ट्री एक्सप्रेशन एरिया क्या गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, नेक्स्ट बातें बाद में करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, क्या दिया है, ये दिया है ना, ये क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दिस, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3m स्क्वायर। क्लियर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। तो इसकी जगह क्या आ जाएगी, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। हाँ, और इसको मिड टर्म ब्रेक में क्या होते हैं, इसको ये एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, और ये -3b अपनी जगह पे। क्लियर। इसकी जगह क्या आ जाएगा, -3, हाँ, यानी 3 के दो ऐसे पार्ट, 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये 3 - 1 इज इक्वल टू क्या है, +2, नहीं, -2 है, तो 1 - 3 इज इक्वल टू -2, ये ठीक है। मिड टर्म को ब्रेक कर दो, तो इसकी जगह क्या आ जाएगी, ये -2 की जगह क्या, +x माइनस 3x, ये मिड टर्म ब्रेक हो गया। अब इन दोनों से कॉमन निकाल दो, ये x कॉमन निकल गया, तो x + 1, इधर से -3x + 1 m स्क्वायर, ये x + 1 और x - 3 m स्क्वायर, ये क्या आ गए, ये दिस इंप्लाइज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। इसका एक m इसके साथ लगाता हूं और दूसरा m इसके साथ, यानी x + 1 m और x - 3 m। तो डायमेंशन का फर्स्ट उसने क्या बात बताई थी, एक्सप्रेशन डायमेंशन ऑफ वेरांडा, डायमेंशन मीन लेंथ और वेट। तो इसमें मर्जी है, इसको लेंथ कहते हो, उसको लेंथ कहते हो, इसको वेट कहते हो, इसको वेट। उसने ये नहीं मेंशन किया, वो डायमेंशन बोला है। तो हमारे पास क्या है, एक लेंथ आया और एक वेट, तो हम कहेंगे कि डायमेंशन ऑफ वेरांडा, दिस इंप्लाइज लेंथ is equal to x + 1 m, our width is equal to x - 3 m। या इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये x + 1 width है और वो लेंथ है, इट डजंट मैटर। तो डायमेंशन हमारे पास क्या आ गए, ये आ गए। सेकंड वो क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन लिख दो फॉर पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, ये a आ गया, ये a पार्ट। b में क्या कहते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, हाँ बोलिए, ऑफ रेक्टेंगल 2 into लेंथ प्लस वेट, ये फॉर्मूला है ना। तो 2 अपनी जगह पे, लेंथ की जगह क्या लिखूंगा, ये x + 1 और विड्थ की जगह क्या आ जाएगा, x - 3 मीटर। ठीक, ये 2 into इन दोनों से क्या बनता है, 2x, इन दोनों से क्या आता है, -2, ये भी आंसर है, या मल्टीप्लाई करना है तो 4x - 4 ये मीटर, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। ठीक है ना।
अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वेरेंडा। अच्छा, लेंथ हमारे पास क्या आया था, जो डायमेंशन हमारे पास आए थे वो क्या थे बताएं। लेंथ x प्लस 1 था और वेट क्या लिखा था, x माइनस 3। ये हमारे पास पहले से हमने मालूम किए थे। अब वो कहते हैं एक्सप्रेशन लिखते हैं फा का एट द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग का मतलब है कि बाड़ लगाना, बॉर्डर लगाना, बाउंड्री लगाना। अच्छा देखो, पेरीमीटर देखो मुख्तलिफ चीजें हैं। देखो अब अगर इस तरह हमारे पास मैथमेटिक्स में हम मुख्तलिफ नाम देते हैं, जब हमारे पास कोई चीज सर्कल में इस तरह आ जाते हैं तो इसके बाउंड्री को हम सरकमफेरेंस कहते हैं। यानी ये बाउंड्री नहीं है, इस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि अगर हमारे पास इस फॉर्म में आता है, इस फॉर्म में आता है, तो इसको हम या एटसेट्रा इस फॉर्म में आता है, जो भी इस तरह के कोई फॉर्म आता है या इस फॉर्म में आता है, जो भी, तो सर्कल के अलावा उसको हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। तो पेरीमीटर सर्कमफेरेंस बेसिकली बाउंड्री होते हैं। इस रूम का अगर मैंने पेरीमीटर मालूम करना है तो इट मीन के मैंने इसके बाउंड्री मालूम करना है, मैंने इस वाल को नापना है, उस वाल को नापना है, उस वाल को, इस वाल को। तो होता क्या है, होता ये है कि इसके अपोजिट वाल्स मोस्टली बराबर होते हैं, रेक्टेंगल में तो बराबर होते हैं, मगर जो रूम्स बनाते हैं कभी कभी ऐसा हो जाता है, आगे पीछे हो सकता है जब जगह ना हो, जमीन ना हो या कोई और काम करना हो, मगर रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो हम लेंथ प्लस लेंथ तो 2 लेंथ, वेट तो 2 वेट, तो 2 कॉमन लेते हैं तो 2 इंटू लेंथ प्लस वेट करते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह ये मुख्तलिफ नाम है। अब फेंसिंग का मतलब ये है कि हम सबसे पहले क्या, पेरीमीटर, यानी इट मीन के जब ये फेंसिंग हम लेंथ मालूम करेंगे कि ये कितना है, तो इट मीन ये पेरीमीटर, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं कि सी पार्ट एज पेरीमीटर क्या आया था, बच्चे बोले पेरीमीटर क्या आया था, 2x आया था, ये आया था ना पेरीमीटर। बच्चे बोले पेरीमीटर क्या है, 2x नहीं, 2x नहीं, 4x होगा, 4x माइनस 4x माइनस 4, क्योंकि इन दोनों से क्या आते हैं, 2x आता है, और इन दोनों से क्या आता है, -2 आता है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 4, ये हमारे पास क्या आया था, पेरीमीटर आया था। क्लियर। अब कास्ट का फार्मूला क्या है, कास्ट इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाइड बाय पेरीमीटर। कास्ट ऑफ फिनिशिंग, तो रेट क्या है, रेट उसने दिया है क्या, 200 रुपीज, तो 200 मल्टीप्लाइड बाय पेरीमीटर क्या है, 4x माइनस 4, तो ये मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, ये 2 4 आर 800x माइनस 800, ये आंसर आ गया है। अब कारपेटिंग का मतलब क्या होते हैं, कारपेट का मतलब ये है कि ये फ्लोर को सारा कवर करता है। तो एरिया फ्लोर्स जो होते हैं, या एरिया छत का एरिया मालूम करना है या फ्लोर का एरिया मालूम करना है, तो इट मीन ये एरिया होता है। तो यहां पे क्वेश्चन हमारे पास डी पार्ट क्या होगा, एरिया हमने मालूम किया था, क्या था बोलिए, एज एरिया ऑफ वेरांडा क्या था, हाँ एरिया क्या था, वो जो गिवन था वही था, जो क्वेश्चन में था एरिया वही था,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये था, ये एरिया था, ये गिवन था। अब इसका फार्मूला कास्ट का दोबारा, कास्ट इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेट, या रेट मल्टीप्लाइड बाय एरिया एक ही चीज है। तो रेट क्या है? एरिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय रेट क्या है? रेट 250, बस इसको 250 से मल्टीप्लाई कर दे, ये आंसर आ जाएगा। रुपीज लिखना है क्योंकि कास्ट रुपीज में होते हैं। ये 250 एक्स स्क्वायर और ये 250 मल्टीप्लाई करेंगे 500 माइनस 500 एक्स और 75, ये आंसर आ गया है। क्वेश्चन टू कहते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर शेप, एरिया ऑफ स्क्वायर शेप। तो जब स्क्वायर की बात आ जाती है तो ये बात अंडरस्टूड है कि ये होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। क्लियर? एरिया ऑफ स्क्वायर शेप का मतलब ये है कि ये होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। हम लिखते हैं कि क्वेश्चन 2 एज एरिया ऑफ स्क्वायर क्या दिया है? 25 एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9। इट मीन कि ये होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर, तो होल स्क्वायर का फार्मूला क्या? स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस एरिया इंटू सेकंड का स्क्वायर। फर्स्ट क्या है? 5x, सेकंड क्या है? 3 तो यहाँ पे क्या आएगा? 5x और यहाँ पे 3 5 जार 15, 15 2 जार 30। हाँ ठीक आया। तो ये इट मीन कि ये 5x माइनस 3 होल स्क्वायर का फार्मूला। क्लियर? अब फर्स्ट उसमें क्या है? लेंथ ऑफ सरफेस। ए में क्या बोला है? तो इट मीन ये हमारे पास क्या है? ये लेंथ का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर। ठीक है ना? एरिया में, एरिया ऑफ स्क्वायर में लेंथ और विड्थ सेम होता है, लेंथ और विड्थ सेम होता है। तो यहां पे हम बेशक लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज ये लेंथ का स्क्वायर आ जाता है, लेंथ या साइड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं या लेंथ का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ए का आंसर क्या आ गया है? लेंथ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये क्या आ जाएगा? 5x माइनस 3। प्लस माइनस हो सकता है, प्लस माइनस हो सकते हैं क्योंकि 3 माइनस 5x भी हो सकते हैं, 5x माइनस 3 भी हो सकते हैं। एक बी नंबर क्या कहते हैं? बी कहते हैं कि एक्सप्रेशन बाउंड्री, मैंने बात बताई थी ना कि पेरीमीटर और बाउंड्री सेम होता है, पेरीमीटर और बाउंड्री सेम होते हैं। तो बाउंड्री ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या है? 4 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड भी होते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ भी होते हैं। तो ये 4 मल्टीप्लाइड बाय क्या है? 5x माइनस 3। तो इसको मीटर कह सकते हैं। तो ये 20x माइनस 12 ये मीटर आया। सी कास्ट ऑफ पॉलिशिंग, कास्ट ऑफ पॉलिशिंग सरफेस। तो एरिया हमारे पास पहले से मौजूद है। कास्ट क्या है? कास्ट का फार्मूला ये सी पार्ट। कास्ट का फार्मूला क्या है? एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेट, जिस तरह पहले हमने किया था। एरिया तो पहले से उन्होंने दिया है। ये रेट क्या है? ये 75। बच्चे कैलकुलेटर निकाल दे। 70 ये एरिया क्या है? 25 एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय रेट क्या है?
75 को इधर से मल्टीप्लाई कर दे क्या आता है? ये दोनों 180 आते हैं? नहीं 180 नहीं आया। हाँ 425 एक्स स्क्वायर, ये इसको इससे कर दो। ये 1875 आएगा। कौन सा? ये वाला 1875 है। ये 1875 एक्स स्क्वायर, ये अगला कर दो। हाँ 22 एक्स, और ये इसके साथ कर दे 675। क्या आया? 675। 675। ये रुपीज लगा के ये आंसर आ गया है। अब वो कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ एजिंग, कॉस्ट ऑफ एजिंग ऑफ टू साइड्स, हम टू साइड, एक साइड हमारे पास ये है, टू साइड हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा। अच्छा डी पार्ट, पहले हम लिखते हैं कि टू साइड ऑफ मशीन सरफेस क्या आ जाएगा? टू साइड एज, टू साइड ऑफ क्या? ऑफ मशीन सरफेस, टू साइड ऑफ टू इंटू साइड क्या है? 5x माइनस 3। कास्ट क्या आ जाएगा? कास्ट, ये रेट 28 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 5x माइनस 3 कर दे कैलकुलेटर से। ये इसको यहां भी हम कर सकते थे कि ये 2 5 are 10 और ये 6, या इन दोनों ये तीनों मल्टीप्लाई करना है, या इस तरह भी कर सकते हैं। 28 को पहले कर दे तो ये 10x और माइनस 6, अब इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दे, 18 तो 280 x माइनस 28 को 6 से 108, ये आंसर आ गया है। ठीक है। अच्छा वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल ऑयल टैंक, देखो वॉल्यूम अगर ये गिवन है इट मीन कि ये होल क्यूब का फार्मूला बनेगा, पहले से पता चल गया कि अगर ये वॉल्यूम है तो ये होल का, मतलब फैक्टराइजेशन करने से पहले हमें पता है कि ये होल क्यूब का फार्मूला है। ठीक है ना, ये देखो ये भी क्यूब का फार्मूला, ये भी क्यूब बनता है, ये भी क्यूब बनता है। तो क्वेश्चन 3 वॉल्यूम क्या है? 125 एक्स क्यूब माइनस 150 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 8। अब मैंने ये बात बताई कि आप ये फर्स्ट क्या है? 5x ये क्यूब बना दिया, क्लियर, माइनस 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड क्यूब। अच्छा याद रखना होल क्यूब के फार्मूले में अगर माइनस है तो पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, सॉरी ये माइनस। एक बात, फर्स्ट का पावर एक एक कम हो रहे, पावर 3 है तो पावर 2, पावर 1, और पावर इधर फर्स्ट का 0 तो नहीं है, अगले का पावर इधर 1 होता है, इधर पावर 2 और सेकंड का ये। अब फर्स्ट हमारे पास 5x 5 5 25, 25 5 125, और 8 का क्यूब क्या आ जाएगा? 2। तो इट मीन फर्स्ट हमारे पास क्या आता है? 5x और सेकंड क्या है? 2। ये 5x और ये क्या आता है? 2। अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं,
5 5s are 25, 25 2s are 50, 50 3s are 150, ठीक। ये 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60, हाँ ठीक है। इट मीन ये होल क्यूब का फार्मूला वॉल्यूम हमारे पास क्या बन गया है, ये 5x माइनस 2 होल क्यूब। क्लियर, ये आ जाए। अच्छा, अब इस पे फर्स्ट क्वेश्चन जो होते हैं, फर्स्ट ये हुए कि क्या मालूम कर दो, हाइट। तो हाइट किसके इक्वल होते हैं, एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट भी हो सकता है, ठीक है ना। वॉल्यूम को हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये देखो, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये क्यूब है, ये मैं नहीं कह रहा हूं ये क्यूब है, क्यूब के सारे साइड एक जितने होते हैं, ठीक, ये सारे साइड। अब देखो ये इसका एरिया आ गया, तो ये इसका हाइट। वॉल्यूम क्या होते हैं, एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट लिख सकते हैं, एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट लिख सकते हैं, यानी दिस इंप्लाइज एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये क्या, इसको एरिया, एरिया किसकी इक्वल, होल स्क्वायर का। इसको कैसे लिख सकते हैं, 5x माइनस 2 होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, ये 5x माइनस 2। क्लियर है, यानी वॉल्यूम बेसिकली हमारे पास किसकी इक्वल होते हैं, वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाइड बाय वेट मल्टीप्लाइड बाय, क्लियर। ये चीज किसकी इक्वल है, ये किसका फार्मूला है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय वेट किसका है, एरिया। ये किसका है, एरिया, ये एरिया है ना, तो v किसकी इक्वल होते हैं, एरिया मल्टीप्लाइड बाय, समझ आ गई बात ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह। तो दिस इंप्लाइज एरिया क्या आ गया है, 5x माइनस 2 होल स्क्वायर। अगर मीटर में है, इन्होंने मीटर क्यूब दिया है, तो हम इधर क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर। और ये हमारे पास क्या आ गया है, हाइट, वो ये 5x माइनस 2, एक आंसर ये आया। अब वो क्या कहते हैं, एक्सप्रेस सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। तो एरिया की बात तो हमारे पास हो गई, एरिया तो हमारे पास ये आ गया। अब सरफेस एरिया, क्यूब के कितने साइड्स होते हैं, सरफेसेस होते हैं 6, टोटल कितने होते हैं 6। मैंने जिस तरह ये बात बताई कि ये क्यूब नहीं है, ठीक है ना, इसको क्यूबाइड बोलते हैं, ठीक है ना। ये तो क्यूब के ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, इसके कितने फेसेस होते हैं, 6 सरफेसेस होते हैं। टोटल कितने सरफेसेस होते हैं, वो जिसपे हम लड्डू खेलते हैं वो क्यूब है, तो उसमें 1 डॉट लिखा होता है, 2 लिखा होता है, 3 होता है, तो उसके टोटल सरफेसेस कितने होते हैं 6। तो बी पार्ट हमारे पास जो बनेगा, बी पार्ट वो क्या है, सरफेस एरिया ऑफ ऑयल टैंक, एरिया ऑफ ऑयल टैंक, क्या 6 साइड होता है ना, मल्टीप्लाइड बाय एरिया क्या है 5x माइनस 2 होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया। क्लियर। अब वो क्या कहते हैं कि एक्सप्रेशन फॉर पेंटिंग इट फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड तो भी 6 सरफेस होते हैं ना, तो उसमें क्या होते हैं, ये सी रेट उसने क्या दिया है, ये रेट दिया है, ये क्या है, ये रेट है, तो रेट मल्टीप्लाइड बाय एरिया कास्ट होता है ना। कास्ट क्या होते हैं, रेट मल्टीप्लाइड बाय एरिया, तो एरिया क्या है, ये एरिया है और ये रेट, तो कास्ट क्या आ जाएगा, रुपीज। रेट 32 मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 5x माइनस 2 होल स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, बाकी
वो अंदर एज इट इज रहने। 6 2s are 12, 18, 19, 192 और 5x माइनस 2 होल स्क्वायर, ये आंसर आ गए। क्वेश्चन 4, अ मैकेनिकल इंजीनियर वर्किंग ऑन व्हील ऑफ अ मशीन। बात किसकी चल रही है? व्हील्स। क्लियर? ये एरिया किसका गिवन है? व्हील्स का। व्हील का एरिया क्या होते हैं? चूंकि व्हील सर्कुलर फॉर्म में होता है तो इट मीन ये हमारे पास क्या है? एरिया ऑफ सर्कल है। ये हमारे पास क्या है? एरिया। तो 2 व्हील्स है, ये एक व्हील्स, ये दूसरा, एक व्हील का एरिया, ये दूसरे व्हील का एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल ये हमारे पास है। क्यों? व्हील किस फॉर्म में होते हैं? बात व्हील की चल रही है। व्हील किस फॉर्म में होते हैं? पहला जो हमारे पास था वो किसकी बात हो रही थी? रेक्टेंगल के। क्वेश्चन में रेक्टेंगल लिखा था तो हमें पता चल गया कि रेक्टेंगल का एरिया है। दूसरे में क्वेश्चन में क्या था? एरिया ऑफ स्क्वायर था, स्क्वायर लिखा था क्वेश्चन में, तो हमने कहा ये एरिया ऑफ स्क्वायर है। तीसरे में क्या था? वॉल्यूम था, हमने बोला ये वॉल्यूम क्यूब है। चौथे में क्या है? एरिया ऑफ सर्कल। तीनों चीजें आ गई ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, वॉल्यूम और एरिया ऑफ सर्कल। तो क्वेश्चन 4, एज A1 हमारे पास क्या है? पाई एक्स स्क्वायर, नहीं पाई एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन लिख रहा हूं, -6 पाई एक्स प्लस 9 पाई। क्लियर? अब फैक्टराइजेशन में मैंने बात बताई थी कि सबसे पहले कॉमन निकालना है। ठीक, कॉमन निकाल दो। ये चूंकि ये व्हील की बात है तो दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ फर्स्ट व्हील। एरिया ऑफ सर्कल भी कह सकते हैं, एरिया ऑफ फर्स्ट व्हील भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू पाई। कॉमन निकाल दे, ये क्या रह जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। इसका मतलब क्या है? ये एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया ऑफ, क्योंकि व्हील किस फॉर्म में होते हैं? सर्कल फॉर्म में होते हैं। ये पाई अपनी जगह पे, ये एक्स स्क्वायर आ गया है, -2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर। तो ये क्या बन गया है? पाई। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो ये पाई अपनी जगह पे, और इससे क्या आता है? x माइनस 3 होल स्क्वायर। ये पाई पाई के साथ कैंसल, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये क्या आ जाएगा? ये इसके साथ कैंसल। तो दिस इंप्लाइज, अगर इसको व्हील फर्स्ट की बात है तो हम R1 नाम लिखते हैं। तो दिस इंप्लाइज टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, R1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? स्क्वायर स्क्वायर कट गया है तो ये x माइनस 3, प्लस माइनस लिख सकते हैं, प्लस माइनस ये, और किस में गिवन है? कोई नहीं दे, यूनिट कोई कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये आंसर आ गया है। सिमिलरली दूसरा, नाउ A2 क्या दिया है? पाई एक्स स्क्वायर माइनस 10 पाई एक्स प्लस 25 पाई। ये एरिया ऑफ सेकंड व्हील, पाई कॉमन निकाल दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, ये एरिया ऑफ सर्कल, पाई ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू प्लस 5 स्क्वायर, इधर x आएगा और इधर
तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर, तो सेकंड है तो इसको R2 नाम दे दो, ये पाई, और यहां से क्या आएगा x माइनस 5 होल स्क्वायर, ये इसके साथ कट गया। दिस इम्प्लाइज R2 इज इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस 5, ये सेकंड का आंसर आया। अच्छा वो यहां पे प्लस माइनस आप लोग ना लिखिए, क्योंकि व्हील्स की जब बात चल रही है तो इट मीन के ये x विल बी ग्रेटर देन 3, तो ये बेशक ना लिखें, ये बेशक, क्योंकि आपके बुक में ये प्लस माइनस नहीं लिखा, यही आंसर है। क्वेश्चन 5, अच्छा क्वेश्चन 5 कहते हैं मशीन हैज टू स्क्वायर शेप प्रेशर मतलब ये है कि जो प्रेस करने वाला है, ठीक, विद एरिया, ए का एरिया हमारे पास क्या है, ये A1, ए का एरिया ये है, दूसरे का एरिया ये है A2, क्लियर। कहते हैं द डिफरेंस ऑफ दीज एरिया का मतलब क्या है, A1 माइनस A2, वो कहते हैं वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। दो एरियाज उसने दिया है, एक एरिया क्या है 25 मीटर स्क्वायर, दूसरा एरिया क्या है 36 n स्क्वायर, ये m स्क्वायर है n स्क्वायर है, ठीक है, मीटर नहीं है। अच्छा अब कहते हैं इसको जब माइनस करते हैं, दोनों का माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बनाता है, तो मालूम क्या कर दे, डायमेंशन मालूम कर दे, क्लियर। तो यहां पे हम देखते हैं कि हेयर एरिया ऑफ क्या, ऑफ वन मशीन A1 नाम देके क्या आ गया है 25 m स्क्वायर, एरिया ऑफ अदर A2 नाम दिया, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 36 n स्क्वायर। अब गिवन क्या है, बाय गिवन कंडीशन रेक्टेंगल किसके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके, डिफरेंस ऑफ दिस एरिया, क्लियर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, इसकी वैल्यू दी है 25 m स्क्वायर माइनस 36 n स्क्वायर, ये अपनी जगह पे आएगा, इसको हम 5m माइनस 6 n लिख सकते हैं ना, एक दफा बीच में प्लस और एक दफा माइनस, 5m माइनस 6n और 5m प्लस 6n, तो डायमेंशन एक लेंथ है एक विड्थ, इट डजंट मैटर इसको आप लेंथ बोलते हैं या इसको लेंथ में बोलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, डायमेंशन मीन लेंथ और विड्थ मालूम कर दो। तो डायमेंशन क्या आ गए हैं, दिस इंप्लाइज लेंथ, अगर ये नहीं लिखते कॉमन वर्ड लिखते हैं तो ये जो उसने बोला है ये लफ्ज लिख दे, डायमेंशन इज इक्वल टू एक ये 5m माइनस 6n कॉमा 5m प्लस 6n, ये
आंसर आ गया। अच्छा, क्वेश्चन 6, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। अच्छा, उन्होंने क्या दिया है? उन्होंने दिया है डिस्टेंस। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मिसाइल टू हिट अ टारगेट इज गिवन बाय। कहते हैं कि ये सिंपल, आपने क्या वर्ड निकालना है? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? ये क्या चीज दिया है उसने? हाँ, Distance. डिस्टेंस। मतलब क्वेश्चन 6, डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक, बाकी चीजें बाद में डिस्कस करते हैं। अब डिस्टेंस, ये मिड टर्म ब्रेक कर दे। ये 6 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 और 6 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। वैसे 5 इधर से भी आता है, 5 इससे भी आता है। कैसे? यानी 6 माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 5, ये आ गया। मगर ये 6 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 6 आता है, जो कि यहां पे प्लस है। तो इट मीन ये वाले फैक्टर्स नहीं होंगे, बल्कि ये वाला है। क्यों? ये देखो 2 प्लस 3 क्या आया? 5 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या आया? ये 6। ये दोनों, तो ये ठीक है। अब डिस्टेंस का फार्मूला क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू वीटी। डिस्टेंस का फार्मूला क्या था? डिस्टेंस हमारे पास ये था कि इज इक्वल टू वीटी। इसको डिस्टेंस कहते थे। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम ना, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये डिस्टेंस की जगह लिख दिया। ठीक, ये मिड टर्म ब्रेक कर दिया। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, दिस इंप्लाइज स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो ये x प्लस 2 प्लस 3x प्लस, ये x प्लस 2 और x प्लस 3। तो दिस इंप्लाइज स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो क्या आ गया है? दिस इंप्लाइज स्पीड क्या आ गया है? x प्लस 2 और टाइम x प्लस 3, या इस तरह भी लिखा जा सकता है। स्पीड ये वाला x प्लस 3 और टाइम x प्लस 2। कोई इशू नहीं है, ये भी आंसर हो सकते, ये भी आंसर होते हैं। इसमें से कोई एक स्पीड होगा और दूसरा टाइम। अच्छा, क्या उन्होंने पूछा था? उसने पूछा था कि क्या मालूम करने? स्पीड। तो स्पीड हमारे पास ये आया और टाइम, दोनों एक ही पॉइंट पे हमने मालूम कर दिया। तो ये हमारे पास स्पीड और टाइम आ गया है। दोनों क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गए हैं। ठीक है ना?